और मैंने कहा कि गुलामी के उस दौर में क्रांतिकारी विचारधारा रखना। ऑयटन एपिसोड शिक्षक हुआ करते थे नेताजी के। हालांकि शिक्षक को भारत की परंपरा ने गुरु का दर्जा दिया है। दिशा दिखाने वाला, और गुरु को भगवान का दर्जा दिया है। यह बात एकदम अलग होनी चाहिए। शिक्षक, टीचर, कोच, ये सब दुनियावी ज्ञान के पथ प्रदर्शक हैं। गुरु जो है उसका संबंध अध्यात्म से है। लेकिन फिर भी भारत की संस्कृति में शिक्षक का एक बड़ा ही विशेष स्थान है। और टीचर होने के लिए बड़ी सारी मान्यताओं से ऊपर उठना पड़ता है। सौभाग्य से मैं टीचर नहीं बना, कोच। पर कोच बनने में जब इतनी जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ता है, टीचर, और टीचर को बड़ी सारी मान्यताओं से ऊपर होना पड़ता है। वो जातिवादी नहीं हो सकता, वो क्षेत्रवादी नहीं हो सकता, वो संप्रदायवादी नहीं, हो ही नहीं सकता। मैंने बड़े सारे अवसरों पर क्लास में कहा कि जब आप मुझसे मिलने आए तो कुछ चीजें मुझसे कभी ना बताएं। अपनी जाति ना बताएं, क्षेत्र ना बताएं, आपके पिताजी क्या करते हैं ये ना बताएं। मेरा काम है आपको पढ़ाना, मेरा काम है जो मुझे आता है वो आपको बताना। शिक्षक के ऊपर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर शिक्षक किसी भी स्तर पर बायस होता है तो वो शिक्षक की गरिमा को खो देता है। मिस्टर ऑयटन भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया करते थे स्कूल में। स्कूल के लड़कों ने पीट दिया, इंक्वायरी कमेटी बैठी। अब इंक्वायरी कमेटी बैठी तो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आया, रेस्टिकेट हुए। हालांकि चूंकि परिवार एक संभ्रांत परिवार था, शक्तिशाली परिवार था, तो किसी तरह से इस मामले को रफा दफा किया गया। लेकिन संस्कृति के लिए आवाज उठाना, मैंने बड़े सारे मौके पे क्लास में देखा कि 98% लोग प्रतिवाद करते ही नहीं, विरोध करते ही नहीं, प्रश्न पूछते ही नहीं। मैंने तो क्लासेस ली हैं जिसमें 700 लोग बैठे रहते थे, 800 लोग बैठे रहते थे, 1000 लोग बैठे रहते थे। और कभी कभी कुछ बातें मैं बोलता था कि तुम उत्तेजित हो, खड़े हो, रेजिस्ट करो, बोलो। पर ऐसी कोई घटना मुझे याद नहीं जब किसी व्यक्ति ने क्लास में उठकर किसी बात का विरोध किया हो। गुलामी के उस दौर में अंग्रेजी शिक्षक का विरोध करना, अपने कैरियर को दांव पे लगाना पराक्रम है। अपनी बात को, अब पता नहीं ऑयटन साहब के मार खाने में नेताजी का हाथ था या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन गलत का विरोध किया जाना चाहिए। वो गलत कोई भी कर रहा हो, परिवार के सदस्य कर रहे हो, समाज कर रहा हो, शिक्षक कर रहा हो, बहुत बड़ी घटना है। आज का युवा तो लगता है विरोध करना ही भूल गया, जबकि युवा का मतलब ही होता है विद्रोही। यूथ मीन्स रिबेल।